बच्चों, आज हम दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी प्रतिस्थापन विधि को सबसे पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हैं, ठीक है। इसमें दो चर यूज़ होते हैं, इसलिए दो चरों का बोलते हैं रैखिक। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो एक रेखा मिलती है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि चरों की जो घात होती है वो 1 होती है, स्क्वायर नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए करना है हमको, तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से -1 है और ये -y को उधर ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, +y। तो ये x का मान आ गया। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया। अब इस मान को मैं कहाँ रखूँगी, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखती हूँ मैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेती हूँ, 3x माइनस 2y बराबर है 12। अब x का जो मान है उसको इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x के जगह रख दो -1 + y। यही मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, वापस समीकरण 1 में नहीं रखना है, इसको समीकरण 2 में रखना है। तो हमने समीकरण 2 लिखा और x जहाँ पर है वहाँ पर मैंने लिख दिया -1 + y और यहाँ आया -2y बराबर आ गया 12। अब इसको मैं हल करती हूँ। देखिए कोष्टक में कितने पद हैं, 2 पद है। पहला पद है -1 और दूसरा पद है y, और बाहर में कोष्टक के बाहर 3 का गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है। तो 3 का गुणा इसके अंदर के दोनों पदों से होगा। 3 का गुणा -1 से भी होगा और 3 का गुणा y से होगा। तो 3 का गुणा जब -1 से होगा तो 3 × 1 3 आ जाएगा और चिन्ह इसका माइनस आएगा, तो ये आया -3। अब 3 का गुणा y से होगा तो प्लस क्या आ जाएगा, 3y, और ये आया -2y बराबर कितना हुआ, 12। ठीक है। अब यहाँ पर देखो -3 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, क्योंकि संख्या वाला कोई पद नहीं, इसमें तो y वाला है, ये दोनों पद y वाले हैं, तो इनको जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। तो एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है, तो इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 3y में से 2y गया, 1y आएगा। अब चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है, 3y है। तो 1y जो आया उसको हम y भी लिख सकते हैं, पर उसका चिन्ह हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। तो बराबर हो गया 12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12, और -3 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, +3। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। 12 और 3 हो गया 15। तो y का मान हमको मिल गया, कितना मिला, 15। ठीक है। अब हम इस y के मान को समीकरण, मान लो ये वाला समीकरण को मैं 3 बोल देती हूँ, ठीक है, जिसमें हम x का मान y के पद में ज्ञात किए हैं। तो y के इस मान को समीकरण 3 में रखते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखते हैं। चलो, तो समीकरण 3 क्या है पहले लिख लेती हूँ, x बराबर -1 + y है। अब y बराबर तो 15 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, -1 + 15। अब फिर से वही बात आ गई, देखो एक माइनस एक प्लस है, तो जब एक संख्या का चिन्ह माइनस होता है और एक का प्लस होता है तो हमेशा घटाते हैं, तो बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। 15 में से 1 गया 14। अब जो चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो बड़ी संख्या 15 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। तो x का मान आ गया 14। तो इस प्रकार से समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, इसमें जो दो चर हैं उन दोनों का मान ज्ञात करना। तो हमको दोनों का मान मिल गया है, x बराबर, तो हम उत्तर में लिख सकते हैं x बराबर 14 तथा y बराबर 15।
ये हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आप लोग को। ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब मैं आप लोग को बताती हूँ विलोपन विधि। बच्चों अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज 2 का चौथा का दूसरा क्वेश्चन, और हम इस सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, ठीक है। विलोपन, विलोपित हो जाता है मतलब गायब हो जाता है। तो विलोपन विधि में या तो हमको x को गायब करना पड़ेगा या फिर y को गायब करना पड़ेगा। मान लो मैं y को गायब करना चाहती हूँ, तो ये मान लीजिए समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। तो y को अगर मुझे गायब करना है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए, तब प्लस 2y और माइनस 2y कट जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 में 2 का गुणा, एक जगह में तो अपन 2 का गुणा नहीं कर सकते, हमको पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा सभी पदों से होगा, तो 2 दूनी 4x हो गया, और 2 इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 2y, और 2 अट्ठे 16। समीकरण 2 को वैसे ही लिख देते हैं, x माइनस 2y बराबर -1, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का गुणा किया और समीकरण 2 में कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 था, अब दोनों बराबर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि विपरीत चिन्ह है, नहीं तो हम घटाते हैं इसको, तो यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4x x से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ प्लस 2y और माइनस 2y में से 2y गया, कितना हो जाएगा 0, यानी ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बराबर में क्या बचेगा, अब यहाँ पर देखिए 16 है और ये -1 है, एक प्लस एक माइनस है, तो घटाना पड़ेगा। 16 में से 1 गया 15। अब 15 का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, 16 का चिन्ह प्लस है, तो ये भी प्लस ही रहेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x हो गया, तो यहाँ से ये हुआ 5x बराबर 15, तो यहाँ से हम x निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 15 ऑलरेडी था, अब 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा का चिन्ह है तो इसको पक्षांतरित करने से ये बन जाएगा भाग का चिन्ह हो जाएगा, माने नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया 5 दिया 15, यानी x का मान कितना आ गया, 3। x का मान आया हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। मान लो मैं समीकरण 1 में रखती हूँ, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है पहले मैं लिख लेती हूँ, 2x + y बराबर है 8। तो x के जगह हम क्या रख देंगे, 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3 धन y, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं माने गुणा है, 2 × 3 धन y बराबर है 8। तो ये 3 दूनी 6 धन y बराबर हो जाएगा 8। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऋण 6, प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो बराबर कितना आया, 2। 8 में से 6 गया 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि y का मान कितना आता है, 2। तो हमने समीकरण को हल कर लिया है और यहाँ कौन सी विधि का उपयोग किया, विलोपन विधि का उपयोग किया। तो इस प्रकार से x और y का मान प्राप्त हुआ, यही उत्तर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, उत्तर में लिख सकते हैं x बराबर 3 तथा y बराबर 2 होगा। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है विलोपन विधि। मैंने किसको विलोपित किया है, y को। विलोपन करने के लिए क्या किया, y के गुणांकों को बराबर करना चाहा। तो बराबर कैसे हो सकता था, यहाँ समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा करने से बराबर हो गया,
तो मैंने यहाँ 2 का गुणा किया, तो एक जगह में तो 2 का नहीं कर सकते, पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4x, 2 एक कम 2y और 8 दूनी 16। दूसरा समीकरण वैसे लिखा। अब क्योंकि ये विपरीत चिन्ह था तो मुझे इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये कट गया। 4x और x 5x इक्वल टू 15, तो x बराबर 3 आया। इस x के मान को मैं समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल ली। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आप लोग को। तो आप लोग को एक्सरसाइज 2 जो पेज नंबर है 55 पेज का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये आप लोग के लिए होमवर्क है।